हेलो हाय गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो हम पिछले क्लास में 3.3 का पहला और दूसरा कर लिए थे। अब हम बढ़ते हैं तीसरा सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमारा क्या? तीसरा सवाल का हमारा पहला सवाल है दो संख्याओं का अंतर। यानी दो संख्या है मेरे पास, अंतर कितना है? 26 है। यानी दो संख्या का अंतर हमको 26 दिया हुआ, और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो उन संख्या ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे आपको दो संख्या है, दो संख्या का अंतर कितना दिया? 26 दिया है। और पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना बड़ा है? तीन गुना ज्यादा है। तो मानेंगे पहले, पहले लिखेंगे हल। कोई दिक्कत? पहले लिखेंगे हल। माना कि पहली संख्या बराबर है x, कोई दिक्कत? माना कि पहली संख्या बराबर x, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद बढ़ेंगे दूसरी संख्या बराबर, क्लियर? दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है। तो दो संख्या का अंतर हमको कितना बोल रहा है? 26। पहला संख्या हमारा क्या है? x, और दूसरा संख्या क्या है? y। दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, तो दोनों का अंतर कितना है? 26। इसको हो जाएगा समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरा क्या बोल रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या से कितना है? तीन गुनी है। एक संख्या ये हुआ, और दूसरी संख्या क्या हुआ? y हुआ। किससे? इससे ये तीन गुना है, तो इसको लिख सकते हैं 3y। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण, अब हम क्या करेंगे? इसको प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना। तो अब हम क्या करते हैं? क्या करते थे पिछली क्लास में? हमने बताया था समीकरण एक में x का मान रखने पर। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या करेंगे? समीकरण एक क्या है हमारा? x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस वाई बराबर 26। तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे? x के जगह पे हम मेरा क्या है? 3y, तो रखेंगे 3y। ये y यहाँ पे आ जाएगा, y बराबर 26। यहाँ तक क्लियर है भाई लोग? क्लियर है। तो ये 3y, 3y में y गया, कितना आ गया? 2y बराबर 26। ये और ये उड़ा दिया, कितना बार में? 13 बार में। तो y बराबर कितना आ गया? 13। क्लियर है? y बराबर कितना आ गया? 13। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 आपका क्या है? x बराबर 3 प्लस 3y हो जाएगा, x बराबर 3y। किसमें? समीकरण 2 में। तो y का मान रखते हैं। y का मान क्या आया? 13। x बराबर हमारा हो जाएगा 3 इंटू 13। कितना हो जाएगा? x बराबर 39। क्लियर है? तो हमारा पहली संख्या क्या निकला? पहली x हमारा क्या निकला? 39। और y हमारा क्या निकला? 13। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमारा क्या हो गया? x, दूसरी संख्या y। क्लियर है? हाँ भाई लोग, क्लियर है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा, तो हमारा दूसरा सवाल है दो संपूरक। क्या सवाल है? दो संपूरक कौन, कितना? दो संपूरक कौन, कौन में बड़ा कौन छोटा कौन से कितना अधिक है? 18 अधिक है। उन्हें हम क्या करेंगे? तो सवाल हमारा क्या है? दो संपूरक कौन में से बड़ा कौन छोटा कौन से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो संपूरक कौन बोलते, किसको बोलते हैं? और पूरक किसको बोलते हैं? संपूरक यानी कि पूर्ण। तो संपूरक कौन हो गया? जिसका दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जिसमें से दो कोण, ये दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री टोटल होना चाहिए। और इसी में आता है पूरक कोण, जिसके दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है भाई लोग? तो इसी पे हमको बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा बोल रहे? दो संपूरक यानी कि 180 डिग्री। तो पहले हम लिख लेंगे दो संपूरक कोण जिसके
बड़ा कौन छोटा कौन से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले मानेंगे, पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि पहला कोण बराबर x, माना कि पहला कोण बराबर x। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। दूसरा कोण बराबर y। ठीक है, तो संपूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का योग कितना, दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 180। मेरा हो जाएगा ये पहला समीकरण। हाँ, अब ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब क्या बोल रहा है, दो कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण से कितना अधिक है, तो 18 अधिक है। तो बड़ा मान लेंगे x बराबर छोटा कितना y, कितना अधिक है 18। तो ये जब 18 अधिक है तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो इसको बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 18। 18 ये इसके बराबर हो गया, तब हो गया, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्लियर है? क्लियर है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर कोई दिक्कत। समीकरण 1 हमारा क्या, समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई बराबर 180। x का मान क्या रखना है, y प्लस 18। तो x के जगह बैठाएंगे यहाँ पे x y प्लस 18। अब ये बच गया क्या, बच गया y बराबर 180। अब ये 18 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। और एक y और एक y कितना होगा 2y। 180 में माइनस 18 गया, जोड़ो 180 माइनस 18, 2y बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 162। ये गया y बराबर 81। क्लियर है? y बराबर कितना निकला 81। अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या हमारा है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या है, समीकरण 2, समीकरण 2 हमारा है x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18, x y के जगह पे क्या बैठेगा, y के जगह बैठेगा 81, y के जगह पे बैठेगा 81 प्लस x का मान, अब यहाँ पे कितना 18, 18 उतर जाएगा, x बराबर इस दोनों को जोड़ो 8 8 1 9, 8 1 9 99, यानी हमारा पहला जो है बड़ा कोण वो निकल जाएगा x बराबर 99 और y बराबर, दूसरा कोण हमारा क्या निकला 81। अब इस दोनों को जोड़ो, इस दोनों को जोड़ो 81 प्लस 99 बराबर 180, ये पूरा गया है, हो गया पूरक कोण प्रूफ, संपूरक कोण हो गया। क्लियर है? अब बढ़ते हैं तीसरा सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमारा है, तो हमारा तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल हमारा है, एक क्रिकेट टीम के कोच, एक क्रिकेट टीम का कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने में खरीदा 3800, 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 में खरीदा। बाद में उसने, फिर बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में खरीदी। मतलब 3 बल्ला और 5 गेंद फिर उसने खरीदा कितना 1750 में। अतिरिक्त बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मान बताइए। एकदम इजी सवाल है, पहले लिखते हैं हल। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? क्लियर है। तो हमको कितना बोल रहा है, तो हमको कितना बोल रहा है, एक क्रिकेट 7 बल्ले और 6 गेंद। पहले मान लेंगे, माना कि बल्ले का मूल्य बराबर x,
कोई दिक्कत? फिर मानेंगे गेंद का मूल्य बराबर y, गेंद का मूल्य बराबर y, कोई दिक्कत? अब फिर क्या करेंगे, कितना गेंद है, 7 बल्ले और 6 गेंद, कितने में, बल्ला कितना है 7, तो 7x प्लस गेंद कितना है, गेंद क्या मूल्य क्या है y, कितना गेंद है 6, 6y बराबर कितना में 3800 में, 3800 समीकरण 1, कोई दिक्कत? फिर कितना 3 बल्ले तो हो जाएगा 3x, कितना 5 गेंद तो 5y बराबर 1750 में। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3x ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में लिख लेंगे, 1750 माइनस 5y। ठीक है, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, x बराबर हमारा हो जाएगा 1750 माइनस 5y बट्टन 3, ये हो जाएगा समीकरण 2। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है 7x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, तो x के जगह हमको क्या रखना है, मान रखना है, तो 7x के जगह पे क्या रखेंगे, ये सारा पुट कर देंगे, तो 1750 माइनस 5y बट्टे 3 प्लस प्लस हो जाएगा 6y बराबर 3800। ठीक है, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, करते हैं 1750 इंटू 7, 0 7 5 35 बाकी 3 7 49 3 52 बाकी 5 7 5 12 1250। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1200 12,000 12,250 माइनस 7 5 35 35y बट 3 प्लस 6y बराबर कितना 3800। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 12,250 माइनस 35y चौतरी 18 प्लस 18y। अब ये इससे इसमें गुना करेंगे तो 3800 में 3 से गुना करते हैं, 3800 गुना 3, 00 एक बार आ गया, 8 या 24 के 4 बाकी 2, 9 2 11 हो जाएगा 11,400। कोई दिक्कत? अब इससे इसको करते घटाते हैं, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, फिर 35 में से 18 गया कितना हो जाएगा माइनस 17 y, फिर 11,400 में से घटाएंगे कितना 12,150 12,250। ठीक है, तो इसमें माइनस करते हैं कितना, इसी में करते हैं 11,400 0 5 12 में गया 4 तो कितना बचेगा 8, तो यहाँ पे आ गया 0 0 850। ठीक है, तो ये इसमें ना इसको घटाए हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 850 बराबर माइनस 17y, माइनस माइनस गया 17 50 50 यानी 50 बार में y बराबर कितना आया 50, तो y बराबर कितना आ गया 50। y क्या है गेंद का मूल्य, अब हम क्या निकालेंगे बल्ले का मूल्य, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में
y का मान रखने पर। समीकरण दो हमारा क्या है? समीकरण दो हमारा है x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टा 3। तो हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टा 3। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1750 1750 माइनस 5 के जगह पे 5, y के जगह पे क्या लिखेंगे? y के जगह पे कितना निकला? 50 गुना 50 बट्टा 3। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1750 इंटू 150 कितना हो जाएगा? 1500 बटे 3, यानी कितना हो जाएगा हमारा? x बराबर हमारा क्या निकल के आएगा? x बराबर हमारा निकल के आएगा, तो x बराबर हमारा कितना निकल के आया? 1500, यानी x बराबर कितना निकल के आया? मेरा निकल के आया ये 5 है, यानी कि हो जाएगा 500। x बराबर हमारा कितना निकल के आया? 500। तो हमारा क्या हो जाएगा? x क्या है? x हमारा बल्ले का मूल्य है, x हमारा बल्ले का मूल्य, तो x बराबर हमारा कितना निकला? 500, यानी बल्ले का मूल्य कितना निकाला? 500 रुपया। फिर y हमारा क्या है? y हमारा है गेंद का मूल्य, y हमारा कितना निकल के आया? y हमारा निकल के आया 50, तो गेंद का मूल्य कितना? 50 रुपया। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। सवाल क्या है? चौथा सवाल हमारा क्या है? देखते हैं चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक नगर में टैक्सी भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त भाड़ा, नियत जो भाड़ा है, जो नियत है, जो फिक्स है, उसके अलावा अतिरिक्त भाड़ा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। मतलब नियत भी है और अतिरिक्त भी है, ये भाड़ा सम्मिलित है, दोनों मिला हुआ है। तो सम्मिलित किया जाता है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए, मतलब 10 किलोमीटर जो दूरी नियत और उसके अतिरिक्त 10 किलोमीटर और चलता है, तो उसका भाड़ा कितना? 105। तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया नियत भाड़ा है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? मतलब नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, यह ज्ञात करना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, मतलब पहले इसको भाड़ा प्रति किलोमीटर निकाल लेंगे, फिर नियत निकाल लेंगे, उसके बाद 1 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलने के लिए किसी व्यक्ति को कितना पैसा लगेगा वो भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, या तो क्लियर है? क्लियर है। तो हम पहले क्या करेंगे? पहले नियत बोल रहे हैं तो मानेंगे, हल लिखेंगे। पहले हल लिख के क्या लिखेंगे? माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर एक्स, कोई दिक्कत। और क्या बोल रहे? अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा क्या मान लेंगे? वाई। तो टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहां तक क्लियर है? नियत मतलब ये फिक्स है, जो नियत है वो हमारा क्या है? फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स है। तो नियत में हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, तो हमारा समीकरण क्या बनेगा? नियत हमारा कितना है? पहले वो नियत, कोई भी गाड़ी कितना चला? नियत चला। उसके बाद कितना किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर अतिरिक्त के लिए प्रति किलोमीटर क्या है? वाई है, तो वाई हो जाएगा। दोनों मिलकर कितना पैसा लगा? 105 रुपए। हो जाएगा 105। समीकरण 1 हो जाएगा ये। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। अब दूसरे में क्या बोल रहे? अब वो नियत है, नियत पहले आ गया, अतिरिक्त कितना चलता है? अतिरिक्त वो चलता है 15 किलोमीटर, तो 15 वाई। कितना रुपया लगता है? 155। 155। अब इसको हम समीकरण और थोड़ा तोड़ लेते हैं, तो एक्स बराबर निकाल लेते हैं। एक्स बराबर 155 माइनस 15 वाई, ये हो जाएगा समीकरण 2। यहां तक क्लियर है? अब आगे क्या करते हैं? अब आगे समीकरण
एक में x का मान रखने पर। ठीक है, तो प्रश्न से समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? समीकरण नंबर 1 हमारा है x प्लस 10y बराबर 105। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10y बराबर 105। तो x के जगह पे हम क्या बैठाएंगे? x के जगह पे बैठाएंगे 155 माइनस 15y। तो हो जाएगा x के जगह पे 155 माइनस 15y और प्लस में यहाँ पे x के जगह पे ये आ गया और यहाँ पे 10y बराबर 105। क्लियर है? अब 155 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और ये इसमें से बड़ा कौन है? ये है। तो इससे इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5y। 5y बराबर 105 माइनस 155, ये आ जाएगा माइनस 5y बराबर, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह ले लिए, ये हो जाएगा माइनस 50। ये गया, ये 10 बार में y बराबर कितना निकल के आया? 10। y बराबर 10। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो चलते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर। समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 हमारा है ये है। तो समीकरण 2 हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर 155 माइनस 15y। x बराबर, तो 155 ये आ जाएगा यहाँ नीचे, 155 माइनस 15। अब क्या मान रखे? y ना मान रखे। y कितना निकल का है? y बराबर 110, ये y बराबर 10 निकल का है, इंटू 10। x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 150, ये अगर x बराबर कितना आएगा? x बराबर 5 और y बराबर 10। अब हमको क्या बोल रहा है? अब हमको तो नियत हमको कितना निकल के आया? नियत हमारा निकल के आया है x, और प्रति किलोमीटर में कितना? 10 रुपए। तो नियत हमारा 5 रुपया, 5 निकल के आया, और अतिरिक्त कितना? 1 किलोमीटर का 10 रुपए। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम बढ़ते हैं। अब एक व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? यहां तक हो गया मेरा सवाल। अब प्रति किलोमीटर, तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है, मतलब एक और व्यक्ति है उसको 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, यात्रा करना, उसको करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो इसका पहले समीकरण बनाएंगे। पहले नियत वो चलेगा, नियत चला x, अतिरिक्त कितना चला? अतिरिक्त चला 25। ये 25 25 अतिरिक्त का कितना क्या है? अतिरिक्त का क्या मान रखे? अतिरिक्त भाड़ा का y। तो 25y बराबर, ये कुछ नहीं दिया, वाट। तो x के जगह पे क्या निकल गया? x के जगह पे 5 बैठेगा, प्लस 25, y के जगह पे क्या बैठेगा? y के जगह पे 10 निकल गया, इंटू 10 बराबर कुछ नहीं, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 10 250, तो 5 प्लस 250 यानी कितने निकल के आया भाड़ा? यानी एक व्यक्ति, इस व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा? 250, 255 रुपया लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पूरा क्लियर है? क्लियर है? अब बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। तो हमारा 5वां सवाल क्या है? 5वां सवाल हमारा है निम्न, ये 5वां सवाल हमारा क्या? 5वां सवाल हमारा है यदि किसी भिन्न का, यदि किसी भिन्न का अंश और हर, भिन्न मतलब भिन्न बोलते हैं किसको? भिन्न बराबर अंश बटन हर होता है। भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, यहां तक जानते हैं आप लोग? हाँ जानते हैं। नहीं जानते हैं तो ये चीज ध्यान रख ले। अंश तथा हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी दोनों में, इसमें भी और इसमें भी कितना? 2 जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है? 9/11 हो जाता है, हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में फिर 3 जोड़ दिया जाए, यानी इसके यहाँ पे जगह पे फिर 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है, मतलब ये अंश और हर में 2 अथी है, हमको वो जोड़ के हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखते हैं? हम पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे? पहले लिखते हैं हल, पहले लिखते हैं हल।
माना कि, लिख सकते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर x, कोई दिक्कत। और फिर हम क्या लिखते हैं, फिर और मानेंगे क्या, हर बराबर कुछ मान लेते हैं, हर बराबर y। तो हमको क्या बोल, किसी भिन्न का अंश तथा हर में दोनों में दो जोड़ दिया जाए, यानी अंश ये हो गया x, हर क्या हो गया y। तो दोनों में कितना, दो जोड़ दिया जाए, तो दोनों में दो जोड़ देते हैं। तो हमको कितना प्राप्त होता है, हमको 9/11 प्राप्त होता है, 9/11। कोई दिक्कत, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, फिर अंश और हर x और y में कितना 3 जोड़ दिया जाए दोनों में, तो कितना हो जाता है, 5/6 प्राप्त होता है, 5/6 प्राप्त होता है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। इस दोनों को पहले समीकरण को हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो पहले समीकरण 1 से हम लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, इससे पहले इसमें गुना करेंगे, फिर इससे पहले इसमें गुना करेंगे, ठीक है, ऐसे क्रॉस, ठीक है। तो पहले लिखते हैं, इससे इसमें गुना करते हैं, तो हो जाएगा 11 इंटू क्या हो जाएगा x+2 बराबर, फिर इससे इसमें 9 इंटू y+2 हो जाएगा 9, 11x+22 बराबर 9y माइनस +18, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 11x-9y बराबर -4। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। और फिर क्या रखेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना, समीकरण 3 में समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, इससे इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 6x+18 बराबर 15, 5y+15, 5y+15, तो ये हो जाएगा 6x-5y, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 15 और -18 हो जाएगा बराबर -3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम x के रूप में लिख लेते हैं। तो x के रूप में लिखने से पहले 6x बराबर कितना हो जाएगा -3 + 5, तो x के रूप में लिखने के लिए -3 + 5y/6, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब फिर बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 आपका क्या, समीकरण 3 है 11-11x-9y बराबर -4, तो x का मान रखेंगे ना, तो 11 x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे कितना -3 + 5y/11 -9y, ठीक है, बराबर -4। ये यहां पे 6 है, ठीक है। तो इससे इसमें गुना करेंगे, कितना हो जाएगा -33 + 11×5 = 55y, यहाँ पे नीचे में 6 है तो 9y बराबर -4, ठीक है। तो इसका लघुत्तम ले लेंगे और इसको उधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इससे इसमें गुना कर देंगे, इसको उस पार कर देंगे, ठीक है। तो -33 + 55y
अब इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा अब -54 नछा के 54y बराबर 6 चौके 24 -24। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में ये माइनस में, ये बड़ा, तो 54y में 55y में 54y गया, कितना बचा y बच गया, y बराबर ये -24 और +33। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, ये 33 रुपया है, इसको 24 रुपया कर्जा दे दिया, कितना बचा 9 रुपए, तो y बराबर कितना निकल के आया 9। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण ये कितना है 4 है। ठीक है, समीकरण 4 में y का मान रखने पर, तो इधर लगते हैं समीकरण 4 में y का मान रखने पर, समीकरण 4 आपका क्या, समीकरण 4 आपका है -3 + 5y बटे 6, तो x बराबर -3 + 5y बटे आपका 4, 6 है ना, सॉरी 6, तो x बराबर, तो -3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 आ जाएगा, y के जगह पे कितना निकला, y के जगह पे निकला है 9, तो y के जगह पे आएगा जाएगा 9 बट्टा 6, तो x बराबर 9 पचे 45, 45 -3 + 45 बट्टा 6, x बराबर, अब 45 में 3 गया कितना बचा 42, 42 बट्टा 6, यानी x का मान कितना आया 7। कोई दिक्कत, तो आपका भिन्न क्या बनेगा, भिन्न आपका बनेगा अंश कौन होता है ऊपर वाला, तो अंश क्या है x, हर क्या है y, तो भिन्न आपका क्या बनेगा 7/9। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर का अगले लास्ट सवाल पे। ठीक है, ये हमारा 6ठा सवाल है और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, तो ठीक है बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल हमारा क्या है, सवाल हमारा है 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद, अभी जो उम्र है उसके 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुना है। मतलब जेकब को जो आयु था उसके पुत्र की आयु से उसका 3 गुना है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, मतलब 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना, यानी 5 वर्ष पहले भी जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितना गुना था 7 गुना था। ठीक है, तो उसके वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु वर्तमान उम्र क्या होगा, तो ये चीज हमको बताना। तो पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, पहले लिखेंगे हल, हल कोई दिक्कत, तो हम क्या मानेंगे, माना कि जेकब का आयु का वर्तमान उम्र कितना x, कोई दिक्कत, कितना मान लेंगे x, उसके पुत्र का उम्र, उसके पुत्र का वर्तमान उम्र, पुत्र का वर्तमान उम्र कितना y, कोई दिक्कत। अब क्या बोल रहे सवाल में देखो, जे 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना था। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या बोल रहे 5 वर्ष बाद, हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसका आयु, जेकब का आयु, 5 वर्ष बाद, तो अभी वर्तमान उम्र क्या है x, 5 वर्ष बाद क्या होगा x + 5, और उसके पुत्र का उम्र, तो 5 वर्ष बाद पुत्र का उम्र
तो अभी वर्तमान उम्र क्या है, y। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, +5। तो हमको क्या बोल रहे हैं, ये हो जाएगा इसका, अब क्या बोल रहा है सवाल में देखो, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। ये जेकब का आयु आयु हो गया, ये उसके पुत्र का हो गया। अब जेकब का आयु उसके पुत्र के आयु से जेकब का आयु कितना गुना है, 3 गुना है। तो ये इसका 3 गुना है, तो इसमें अगर 3 गुना करेंगे तब इसके बराबर होगा ना, हाँ तब तो इसके बराबर होगा। हाँ तो इसमें हम कितने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। तो यहां से मल्टीप्लाई, अब इसको समीकरण के रूप में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर 3y + 15। तो इसमें हम लिख सकते हैं, तो इसमें हम x को उधर भेज 5 को उधर भेजते हैं। x बराबर हमारा क्या निकलेगा, 3y + 15 - 5। तो x बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, 3y + 10। ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, तो यहां तक हो गया 3 गुना। अब फिर आगे बढ़ते अगला कॉन्सेप्ट पे। तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र के आयु का कितना गुना, 7 गुना था। तो जैसे इसको कहे थे सेम उसी तरीका से करते हैं। उसका क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व पुनः 5 वर्ष पूर्व जेकब का आयु, जेकब का आयु कितना, वर्तमान उम्र क्या है x। 5 वर्ष पूर्व यानी पीछे जाना है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हो जाएगा -5। ठीक है, फिर पुत्र का 5 वर्ष पूर्व पुत्र का उम्र, 5 वर्ष पूर्व पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, वर्तमान उम्र क्या है y। पूर्व जाना है यानी घटाना है, तो घटा 5। तो ये हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब का आयु उसके पुत्र के आयु का कितना गुना, 7 गुना, यानी ये जो है इसके कितने 7 गुने के बराबर है। तो हम समीकरण क्या बनेगा, x - 5 बराबर y - 5 कितने गुणों के बराबर है, 7 गुने के बराबर है। या कितने गुने का बराबर, 7 गुने का, 7 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 5 बराबर 7y - 35। तो ये y इधर है, इधर आ जाएगा माइनस में, ये उधर जाएगा प्लस में। x - 7y बराबर कितना हो जाएगा, -30। समीकरण 2। कोई दिक्कत, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 हमारा है x - 7y बराबर 30 -30। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। x का मान हमारा क्या, x का मान हमारा है 3y + 10। देखो x का मान ये प्लस का -7y बराबर -30। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका हो गया। तो इसमें इधर घटाओ, कितना हो जाएगा, -7 और +3 कितना हो जाएगा, -4y बराबर -30। और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, -10। तो हो जाएगा -4y बराबर -40। माइनस माइनस गया 4 4 यानी 10 बार में y बराबर कितना निकल के आया, 10। y बराबर कितना निकल के आया, 10 हमारा निकल के आया। ठीक है, y बराबर कितना, 10। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में
y का मान रखने पर। तो समीकरण एक हमारा क्या, x बराबर 3y प्लस 10, x बराबर 3y प्लस 10, x 3, y के जगह क्या रखेंगे, y के जगह पर रखेंगे ये, तो y बराबर क्या आ जाएगा 10 प्लस 10, तो 10 दिया 30 10 40, तो x बराबर हमारा कितना निकल का है 40। ठीक है, तो पुत्र का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, पुत्र का लिखेंगे, इसलिए पुत्र का वर्तमान उम्र हो जाएगा कितना, पुत्र हमारा क्या माने थे y, y बराबर कितना निकल का है 10, तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष। जेकब x अब लिखेंगे फिर, इसलिए जेकब का उम्र, का उम्र, जेकब का उम्र क्या माने थे x, x बराबर हमारा कितना निकला, x बराबर निकला 40, तो जेकब का उम्र कितना हो जाएगा 40 वर्ष। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कल हम मिलेंगे इसी के साथ बेहतरीन क्लास, कल हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। आज के लिए धन्यवाद। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो फटाफट इस नंबर पे जुड़ जाए, 9142996242। ठीक है, जो भी नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम इस पे जुड़ जाए। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप है जिसपे आपको पीडीएफ फ्री मिल रहा है, तो इस पे आपको मैथ का पूरा पीडीएफ मिलेगा। आज के इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।